हेलो टू द ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो हम आ गए हैं गाइस फिर से एक और न्यू रीडिंग के साथ। और आज की जो हमारी रीडिंग है उस रीडिंग का टॉपिक ये होगा कि आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस क्या हैं और यूनिवर्स आपके रिलेशनशिप में आगे क्या ब्लेसिंग्स आपको देने वाले हैं, ये देखने की हम यहाँ पे कोशिश करेंगे। एंड येस, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचे आप ये रीडिंग देख सकते हैं। कुछ ना कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट होंगी। और क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सारी बातें आपसे रेजोनेट करें ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है। सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड। जो चीज़ आपसे रेजोनेट करती है उन्हें रखना है, जो चीज़ रेजोनेट नहीं करती उन्हें सिंपली आपने इग्नोर करना है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट जब भी कोई न्यू वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल जाए और आप मेरी रीडिंग को देख सकें। बिना टाइम गवाए हम चलते हैं रीडिंग की तरफ। यहाँ पे 2 पाइल्स हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। जो भी पाइल में आपके पार्टनर का इनिशियल आता है वो पाइल आपको सिलेक्ट करके अपना रीडिंग टाइम स्टैम्प पे जाकर देखना है। अगर पाइल नंबर 1 में आता है ए से लेकर एम तक आपके पार्टनर का इनिशियल, तो आप पाइल नंबर 1 सिलेक्ट करेंगे। पाइल नंबर 2 में अगर आपके पार्टनर का इनिशियल आता है एन से लेकर एम तक, एन से लेकर जेड तक, तो आप पाइल नंबर 2 सिलेक्ट करेंगे। तो पाइल नंबर 1 जिन लोगों ने सिलेक्ट किया है उनके लिए देख लेते हैं क्या मैसेज है। स्टे पॉजिटिव गाइज। आपको अपने पार्टनर का नाम मन ही मन लेना है या फिर उनके साथ जो अच्छी मेमोरीज आपने क्रिएट की हैं उनके बारे में सोचना है, सो दैट मैं उनकी एनर्जीज ग्रैब कर पाऊँ। ओके गाइज, आज आपको थोड़ा सा आवाज़ में प्रॉब्लम हो सकता है मेरी आवाज़ आपको अच्छे से ना आए, बट स्टिल आई एम डूइंग, क्योंकि कल मैंने रीडिंग तो बनाई थी बट वॉइस का इशू हो गया इसलिए कल रीडिंग अपलोड नहीं हुई। ओके पहले हम देखेंगे आपके पार्टनर की तरफ से चैनल्ड मैसेजेस क्या हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, और फिर देखेंगे कि यूनिवर्स इस रिलेशनशिप को लेकर क्या सोचते हैं, आपके रिलेशनशिप को लेकर। ओके वेट अ सेकेंड, पहले हम चैनल्ड मैसेजेस देख लेते हैं, हैंड रिटन मैसेजेस, उसके बाद उन्हें क्लैरिफाई करेंगे। ओके बहुत सारे मैसेजेस निकाल लिए हमने। फर्स्ट मैसेज इज़ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। तो हो सकता है आपके पार्टनर जो है वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनकी लाइफ में, कुछ मैनिफेस्टेशन इज़ वर्किंग, ये यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है। तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आपका मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपके लिए काम कर रहा है। हेल्थ इश्यूज़, तो हो सकता है आपके पार्टनर को किसी तरीके के कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं, या मे बी आपको कोई हेल्थ इशू है, या इनकी फैमिली में किसी को कोई हेल्थ इशू है। ब्लेसिंग्स आर ऑन दी वे, तो येस ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं, ब्लेसिंग्स को आपको वेलकम करना है। आई ट्रस्ट यू जान, तो अगर ट्रस्ट इशूज़ थे, इनसिक्योरिटी थी, तो ये पर्सन आपको कह रहे हैं कि आपको ट्रस्ट करते हैं टोटली। ओके नेक्स्ट मैसेज ईगो। तो हो सकता है आपके अंदर या फिर इस पर्सन के अंदर ईगो है, या फिर इन्हें लगता है कि आपके अंदर ईगो है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। फायर साइन के हो सकते हैं ये पर्सन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। दूसरा है मुझे एयर साइन दिखाई देता है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई भी हो सकता है इनका ज़ोडिएक साइन। तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूँ, ये एक सॉन्ग है, ये आप जाके सुन सकते हैं ओके यूट्यूब पे, बहुत ही बढ़िया सॉन्ग है। इन्होंने आपको डेडिकेट किया है। फैमिली प्रॉब्लम्स, ओके, तो इनके साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं मुझे। आई नो यू बेटर देन एनी वन एल्स, तो ये पर्सन कह रहे हैं कि आपको और जितने भी लोग आपके अराउंड हैं उनमें से सबसे ज़्यादा ये पर्सन आपको जानते हैं, आपको समझते हैं। कॉल, टेक्स्ट, ओ माय गॉड, तो आपको कॉल या टेक्स्ट आ सकता है आपके पास पार्टनर की तरफ से। अर्थ साइन, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन के भी हो सकते हैं ये पर्सन। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, आई एम ऑल्सो गुड, तो ये कह रहे हैं आप अपना ख्याल रखिए, ये भी अच्छे हैं। एंड यहाँ पे है रीयूनियन, तो रीयूनियन होने वाला है आप लोगों का बहुत जल्दी। यहाँ से क्या आता है देख लेते हैं। यू आर वेरी क्लोज टू अचीव, तो आप बहुत पास में हो चीज़ों को अचीव करने के लिए जो आप चाहते हो। ओके तो ये थे चैनल्ड मैसेजेस। अब हम देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर। यूनिवर्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं जिनके पार्टनर का इनिशियल पाइल नंबर 1 में आता है उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स बताइए। यहाँ पे है किंग ऑफ सोर्ड्स,
10 of Swords, Queen of Pentacles, okay, the Devil, and last is 10 of Coins. बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 4 ऑफ कॉइन्स। इसको हम रख देते हैं यहाँ पे। क्लैरिफाई करेंगे हम सारे ही कार्ड्स को। ओके, यूनिवर्स किंग ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे? 6 ऑफ सोर्ड्स and 10 of Pentacles. One more card I need. 9 of Cups. Okay. 10 of Swords क्यों है यूनिवर्स? 8 of Cups. Five of Swords. Queen of Coins क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? Ace of Swords, Death. डेविल कार्ड को क्लैरिफाई कर दीजिए यूनिवर्स, यहाँ पे डेविल कार्ड क्यों है? 7 of Swords, Knight of Wands. 10 of Coins को क्लैरिफाई कर दीजिए यूनिवर्स, Page of Swords, the Moon, Ace of Pentacles. Bottom of the deck है 10 of Wands. Wait a second guys. ओके, तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है जिस भी पर्सन, मैंने जोडियक साइंस से पहले ही बता दिया, जो स्ट्रांगली जोडियक साइंस दिखाई दे रहे हैं वो है स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, पाइसेस, टॉरस। ये स्ट्रॉन्ग साइन मुझे दिखाई दिया। ओके, फर्स्ट चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई देती है वो ये है, विद द किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे आया है 6 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है आप जिस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में वो ऑलरेडी मैरिड है किसी के साथ, या फिर आप मैरिड हैं। यहाँ पे मैरिज मुझे दिखाई दे रही है, और अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं तो आप लोगों की फैमिली आपको प्रेशराइज कर रही है शादी के लिए। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, आपकी फैमिली या फिर इस पर्सन की फैमिली। और ये पर्सन ना इतने ज़्यादा रूड मुझे दिखाई दे रहे हैं, और ये इतना अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चाहते हैं कि अगर इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर ही नहीं है तो इसमें इन्वेस्ट करके कोई मतलब नहीं है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। पर्सन ना बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो गए हैं, इमोशंस इनके अंदर मुझे कम दिखाई दे रहे हैं, इमोशन उतने ज़्यादा मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं, बट ये पर्सन बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो गए हैं और अपने आप को गार्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि हो सकता है इस रिलेशनशिप का फ्यूचर ना हो, इस रिलेशनशिप के लिए फैमिली का कंसेंट इन्हें ना मिले, या फिर ये जानते हैं कि आप मैरिड हो या फिर ये मैरिड है तो हो सकता है इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए ना बहुत सारे स्ट्रगल्स फेस करने पड़े। इसीलिए पर्सन बार बार आपको ऑन एंड ऑफ में रखते हैं, या फिर बार बार मूव ऑन ब्रेकअप कर लेते हैं, या ब्लॉक कर देते हैं, घोस्ट कर देते हैं आपको। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। ये पर्सन ना मुझे खुश नहीं दिखाई दे रहे। जैसे मैंने कहा ना कि आपको छोड़ के जब ये आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो ये भी नहीं हो पाता इनसे। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक ब्यूटीफुल बॉन्ड आपके साथ फील कर पाते हैं, जो कि अगर ये मैरिड है तो इनकी हस्बैंड या वाइफ के साथ ये फील नहीं कर पाते हैं। या फिर अगर ये आपसे मूव ऑन करने की कोशिश भी करते हैं तो इन्हें अपना पास्ट याद आने लगता है। पास्ट इन द सेंस मतलब कि हो सकता है किसी पर्सन ने इन्हें उस सिचुएशन में छोड़ा जिस सिचुएशन में आप इन्हें छोड़ रहे हो।
ओके तो ये चीज़ ये रिलेट करने लगते हैं और फिर से ये आपके पास वापस आ जाते हैं। बट जब ये आपके पास आते हैं तो ये आपसे इमोशनल होकर या ऐसे हंसी मजाक वाली बातें नहीं, एक नॉर्मल कन्वर्सेशन आपके बीच में नहीं होती, फाइट हो जाती है या तो आपके बीच में, या फिर ये पर्सन फिर से आपको ऑन एंड ऑफ में रखते हैं। थोड़ी बहुत बात करेंगे फिर चले जाएंगे, फिर थोड़ी बहुत बात करेंगे फिर चले जाएंगे। ओके ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ये पर्सन जो है ये आपसे अट्रैक्टेड है, फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। हो सकता है आपने इनको फाइनेंशियली भी हेल्प की है कभी, या फाइनेंशियल लेवल पे आप इनको सपोर्ट कर रहे हो या करते थे या किया है कभी, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। और इस पर्सन को ना ये चीज़ आपकी बहुत अच्छी लगती है क्योंकि आप बिना बोले इस पर्सन के लिए बियॉन्ड द लिमिट जाके चीज़ें करने की कोशिश करते हैं और करते भी हो। ये चीज़ यहाँ पे है। ये पर्सन ना आपके साथ एक कनेक्शन चाहते हैं, बट इन्हें वो कनेक्शन का फ्यूचर दिखाई नहीं देता। इन्हें ऐसा लगता है या तो ये या फिर आप दोनों में से कोई ना कोई हार मान जाएगा और ये रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा। ये डर इनके अंदर मुझे दिखाई देता है। हालांकि ये पर्सन चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में इनको विक्ट्री मिले, इस रिलेशनशिप में इनको सक्सेस मिले, इस रिलेशनशिप में इन्हें स्टेबिलिटी मिले आगे चल के, बट ये पर्सन को स्टेबिलिटी अभी दिखाई नहीं दे रही क्योंकि ये जानते हैं अगर इस पर्सन को इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहिए तो एक्शन लेना पड़ेगा, और एक्शन लेने के लिए हो सकता है इन्हें अपनी फैमिली के खिलाफ जाना पड़े, जो कि ये नहीं करना चाहते। ये चीज़ है। फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है ये पर्सन आपसे, और जब भी आपसे दूर जाने लगते हैं ना, वो जो टाइम आपने एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है, अगर फिजिकली इन्वॉल्व थे आप लोग, तो वो फिजिकल इंटीमेसी या फिर वो जो पैशन है आप दोनों के बीच में, वो इन्हें दोबारा आपकी तरफ खींच ले आता है। ओके ये भले ही आपसे दूर जाने की कोशिश करते हैं, भले ही आपसे आगे मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं, बट ये इनसे हो नहीं पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि ये पर्सन वो बॉन्ड किसी और के साथ फील कर ही नहीं पाते हैं। इन्हें कोई समझता नहीं है। एक तो वो जो फिजिकल इंटीमेसी आपको इनको आपके साथ मिलती है, वो इन्हें किसी और के साथ नहीं मिलती है। डेविल का कार्ड है जो कि बताता है कि एक स्ट्रॉन्ग एडिक्शन इस पर्सन को आपके साथ है, पर ये पर्सन आपसे दूर जाने की कोशिश भी करते हैं। बट अगेन पैशन, ये जो पैशन है आपका इस पर्सन के लिए या इस पर्सन का आपके लिए, वो इन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। ये वो इन्हें वापस इनके पास खींच के ले आता है, आपके पास खींच के ले आता है। ये चीज़ यहाँ पे है। ओके ये पर्सन जो है ना, ये कभी कभी बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो जाते हैं। मतलब कि ये सोचते हैं कि ठीक है अगर दिल टूटता है तो कोई बात नहीं, बट स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए लाइफ में, ज़िंदगी में स्टेबिलिटी होनी चाहिए। दिल तो टूटता रहता है, इस तरीके का सिनेरियो मुझे दिखाई देता है। इनको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए। ओके अगर इसको स्टेबिलिटी पाने के लिए अगर इनको आपसे दूर जाना पड़े तो ये वो भी करने को तैयार है। ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, और ये इन्होंने कई बारी कोशिश भी की है, बट रिपीटेडली कोशिश करने के बाद भी ये चीज़ इस पर्सन से हो नहीं पा रही है, और ये चीज़ इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करती है। इसकी वजह से ये थोड़े से उदास मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपने इनसे कमिटमेंट की डिमांड की है कि अगर आप मुझे कमिटमेंट दे सकते हो तो मैं आपके साथ आगे बढ़ूंगी या बढ़ूंगा, नहीं तो नहीं तो इस कनेक्शन को यही ख़त्म करते हैं। और ये पर्सन चाहते हैं कि कनेक्शन यहाँ ख़त्म हो जाए, बट कनेक्शन ख़त्म नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं आपसे। ओके और कहीं ना कहीं आप भी इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप भी इस पर्सन को अपनी लाइफ में वापस चाहते हो, जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। ये पर्सन तो चाहते हैं मूव ऑन करना, बट जो बॉन्ड या जो एडिक्शन आपके लिए है, जो ऑब्सेशन इस पर्सन के लिए, इस पर्सन के मन में आपके लिए, वो किसी और के लिए फील होता ही नहीं। अगर ये मैरिड है तो इनके हस्बैंड या वाइफ के लिए भी ये वो पैशन फील नहीं कर पाते हैं, चाह के भी नहीं फील कर पाते। हो सकता है वो इन्हें समझते नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो सिनेरियो मुझे दिखाई दे रहा है, इनका बॉन्ड इनके हस्बैंड या वाइफ के साथ उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, और फैमिली के साथ भी इनकी कुछ बहुत ज़्यादा खास बनती नहीं है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सोर्ट्स सारे सोर्ट्स के कार्ड हैं यहाँ पे, तो यस आर्ग्यूमेंट्स, फाइट्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, और लड़ाइयाँ होती रहती हैं इनकी। ये चीज़ है यहाँ पे। और ये पर्सन के दिल दिमाग में ये है कि अगर आपके साथ अगर स्टेबल लाइफ मिले इन्हें जीने को, तो बहुत ही पीसफुल होगी और ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी आपके साथ। ये चाहते भी हैं, 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो ये चाहते भी हैं कि ये एक स्टेबल लाइफ आपके साथ बनाए, बट इन्हें ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने कोशिश की तो बहुत सारे लोगों से इनको झगड़ा करना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों से फाइट करनी पड़ेगी, और इनके काम बिगड़ जाएंगे। हाल फिलहाल में ये चीज़ है। इनके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अगर मैरिड है
तो कोई बच्चे हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, या फिर जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आया था तो हो सकता है फाइनेंस से रिलेटेड भी कुछ वजह है जिसकी वजह से पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं। तो इनकी लाइफ में इनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, ये पर्सन आपसे मूव ऑन करना चाहते हैं कम्प्लीटली, बट ये इनसे हो नहीं पा रहा है क्योंकि ये पर्सन बार बार आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। आपका नेचर, आपका बिहेवियर, आपका बात करने का तरीका, आपका चीज़ों को समझने का तरीका, आपका इनके एंगर से डील करने का तरीका, आपका इनके साथ रेसिप्रोकेट करना, ये सारी चीज़ें इस पर्सन को आपसे मूव ऑन करने नहीं दे रही। दे आर हाईली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। ये अपनी लाइफ में ऑलरेडी परेशान है, बट जब ये आपसे बात करते हैं तो इन्हें सुकून मिलता है। बट जैसे ही आप इनसे कमिटमेंट की बात करते हो, या फिर जैसे ही आप इनसे ऐसी बात करते हो कि मुझे फ्यूचर देखना है या फ्यूचर है या नहीं इस कनेक्शन को, तो या तो ये टॉपिक चेंज कर देते हैं या तो भागने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ओके, करंट फीलिंग मुझे इस पर्सन की यही दिखाई दे रही है। और आप इनसे अगर खुद से होकर बात करने की कोशिश करोगे तो आपको ऐसे आंसर्स मिलेंगे कि ये पर्सन बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है बात करने में। भले ही इंटरेस्टेड हैं, बट ये दिखाएंगे नहीं कि इनको इंटरेस्ट है आप में, आपसे बात करने में इंटरेस्ट है, क्योंकि ये जानते हैं अगर ये इंटरेस्ट दिखाने लगेंगे तो इन्हें फिर से वही सवालों का जवाब देना पड़ेगा जिनका जवाब भी हाल फिलहाल में इनके पास नहीं है। ये चाहते हैं कि आप इनसे बात भी करो और इनसे कोई सवाल ना करो। इनके साथ जो चीज़ें जैसी चल रही हैं उनके साथ चलते जाओ, गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहो आप। और इनसे कोई चीज़ की डिमांड ना करो, कोई प्रोमिसेस की डिमांड ना करो, कोई स्टेबिलिटी की डिमांड ना करो, बस गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहो। ये पर्सन ये चाहते हैं। ओके, और देख लेते हैं यहाँ से कि फ्यूचर क्या होने वाला है इस कनेक्शन का। यूनिवर्स मुझे बताइए इस कनेक्शन के लिए आपने क्या सोचा है, कनेक्शन में क्या है आगे। 2 ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल रीयूनियन, 3 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन, जस्टिस, पेज ऑफ कॉइन्स। वेरी नाइस स्टेबिलिटी आ रही है गाइस आपके रिलेशनशिप में। थर्ड पार्टी सिचुएशन था तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है थर्ड पार्टी सिचुएशन कम्प्लीटली ख़त्म होने वाली है। आगे चल के थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी थी आप लोगों के बीच में, अगर आपके साइड से थर्ड पार्टी थी तो वो भी ख़त्म हो जाएगी, और अगर इस पर्सन के साथ साइड से कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन कम्प्लीटली ख़त्म हो रही है। ये पर्सन ना आपकी तरफ आएंगे, और ये क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आप चाहते हो। यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है, आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो और जाने अनजाने ये पर्सन भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देखिए, हम किसी चीज़ से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और अगर बार बार हमें वो चीज़ याद आए तो यूनिवर्स हमें ये सिग्नल देता है कि आपका अभी इसके साथ जो कनेक्शन है वो टोटली ख़त्म नहीं हुआ है। या तो अभी इस कनेक्शन का एक ऐसा मोड इस कनेक्शन में आना बाकी है जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया है, या फिर अभी भी कुछ लर्निंग्स आपकी इस पर्सन के साथ बची हुई है जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि ये पर्सन के साथ अभी आपका कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको हर्ट कर चुके हैं और आपको ब्लॉक कर दिया, ये हो गया वो हो गया, या कम्युनिकेशन नहीं हो रहा आप लोगों के बीच में, तो ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, नो, ये बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि पर्सन वापस से आपकी तरफ आ रहे हैं, वापस से एक प्रपोज़ल लेकर आ रहे हैं, और ये प्रपोज़ल आपने इनसे डिमांड की है, या आगे आने वाले दिनों में आप इनसे एक प्रपोज़ल डिमांड करोगे। एंड फॉर श्योर ये प्रपोज़ल यही होगा कि आप मुझे एक स्टेबिलिटी दीजिए, या फिर आप मुझे क्लैरिटी दीजिए कि क्या होगा, कैसे होगा, कब तक होगा, तो ही इस कनेक्शन में आगे बढ़ा जा सकता है, नहीं तो इस कनेक्शन को यहीं ख़त्म करेंगे। तब ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी तरफ आएँ, आपकी तरफ स्टेप्स लें। ओके, ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई देती है। तो यूनिवर्स इस कनेक्शन के बारे में ये सोचते हैं कि ये कनेक्शन ख़त्म होने के लिए नहीं बना है। पहला ही कार्ड 2 ऑफ कप्स का है, उसके बाद मैजिशियन का कार्ड है। मतलब कि आपने इस पर्सन से मिलने के बाद जैसे थॉट्स अपने दिमाग में क्रिएट किए हैं, दिल में क्रिएट किए हैं, वो थॉट्स अब इम्प्लीमेंट होने का टाइम आ गया। मतलब कि उन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। अब जो आप चाहते हो ना इस पर्सन के साथ, उसको विजुअलाइज करना स्टार्ट कर दो। ओके, जो भी चाहते हो इस पर्सन के साथ, अगर एक हैप्पी फैमिली चाहते हो तो उसको मन में विजुअलाइज करो। स्पेशली जब आप सोकर उठते हो उस टाइम पे आपको इस पर्सन के साथ एक स्टेबल फ्यूचर विजुअलाइज करना है, अपने अंदर ऐसे थॉट्स क्रिएट करना है कि ये आपके साथ है, आपका
रीयूनियन हो चुका है, आप मैरिड हैं एक दूसरे के साथ में, तो ऐसे थॉट्स क्रिएट करने की कोशिश करो। ये चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप जो भी इस पर्सन से चाहते हो उसको इनके सामने रखो, उनसे बोलो जो भी आप इस पर्सन से चाहते हो। ओके, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या है। शो द वर्ल्ड द रियल यू। मैंने कहा ना, आपको बताना है कि क्या आप फील कर रहे हो, आपको आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके दिल में क्या चल रहा है और आप क्या चाहते हो। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट और हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अपने ड्रीम्स पे फेथ रखिए और समय निकालिए अपने लिए। ओके, सो गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप कि आपसे रेजोनेट की हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। लो पाइल नंबर 2। तो अगर आपके पार्टनर का इनिशियल एन से लेकर एम तक एन से लेकर एम तक, ये बार बार बोला है मैंने, एन से लेकर जेड तक आता है, तो आइए देखते हैं कि क्या उनकी फीलिंग्स हैं करंटली, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। पहले हैंड रिटन मैसेजेस देखेंगे, उसके बाद हम टैरोट से देखेंगे उनकी करंट फीलिंग। ओके, फर्स्ट मैसेज फॉर यू इज गॉड ब्लेस यू। तो ये यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है। ओके, आई एम गुस्सा। तो ये गुस्सा है, आधी इंग्लिश आधी हिंदी, पता नहीं ये क्यों लिखा है मैंने। आई एम गुस्सा। मैनिफेस्टेशन इज़ वर्किंग। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में वो आपके लिए काम कर रहा है और वो आ रहा है आपकी लाइफ में। आई मिस ओल्ड डेज। तो ये पुराने दिनों को याद कर रहे हैं आपके पार्टनर करंटली। तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूँ, ये गाना है, पाइल नंबर 1 में भी आया था। आपको सुनना है तो आप जाके सुन सकते हैं। ये आपको डेडिकेट किया है आपके पार्टनर ने। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, तो हो सकता है इनकी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं। सब कुछ ठीक होगा, तो ये आपको बता रहे हैं कि सब कुछ ठीक होगा, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉकिंग एवरीवेयर। तो ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं। मेडिटेशन इज़ मैंडेटरी। ये भी मैसेज आपको यूनिवर्स की तरफ से है कि मेडिटेशन करना ज़रूरी है। आई कैन फील यू अराउंड मी। ये पर्सन कह रहे हैं कि आपको अपने अराउंड फील कर सकते हैं। यू आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट। तो आप इस पर्सन के दिल के बहुत ज़्यादा करीब हो। ब्लैक मैजिक। तो अगर आपको लगता है आपके ऊपर किसी तरीके का कोई ब्लैक मैजिक किया गया है तो उसका एंड अब होने वाला है। डोंट वरी। आई नो यू बेटर देन एनी वन एल्स। तो ये पर्सन कह रहे हैं कि ये आपको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और जो भी लोग आपके अराउंड है उनके कंपैरिजन में ये आपको और अच्छे तरीके से समझते हैं। अर्थ साइन के आप हो सकते हो या आपके पार्टनर हो सकते हैं। फायर साइन के हो सकते हो आप, एरीज, लियो, सेजिटेरियस आपकी राशि हो सकती है। तो मेरे लिए और मैं तुम्हारे लिए हूँ। तो ये पर्सन कह रहे हैं कि आप इनके और ये आपके हैं। क्या तुम मुझे माफ़ करोगे? तो ये पर्सन आपको पूछ रहे हैं क्या आप इन्हें माफ़ करेंगे। हेल्थ इश्यूज़। तो इस पर्सन को किसी तरीके के हेल्थ इश्यूज़ हैं, चल रहे हैं। एंड आई नो यू ऑल्सो लव मी। तो ये कह रहे हैं कि ये जानते हैं कि आप इन्हें प्यार करते हैं। प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस आर ऑन योर वे, बेस्ट ऑफ लक। तो ये मैसेज यूनिवर्स की तरफ से था कि प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस आपकी जर्नी में अभी भी बचे हुए हैं और यूनिवर्स आपको उसके लिए बेस्ट ऑफ लक कह रहे हैं। ओके, यहाँ से देख लेते हैं अब आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। यूनिवर्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं जिनके पार्टनर का इनिशियल पाइल नंबर 2 में आता है NOPQRSTUVWXYZ। इनमें से अगर इनमें जो भी इनिशियल्स हैं, इन वर्ड्स से अगर मेरे जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर का इनिशियल स्टार्ट होता है तो उनकी करंट फीलिंग्स बताइए यूनिवर्स मुझे। ओके यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है जिन्होंने फाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है। ओके, फर्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ कॉइन्स, Ten of Wands, यहाँ पे आ गया है 9 of Swords, Page of Swords, and one more card, okay, 6 of Coins। अब हम कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं।
बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 8 ऑफ वैंड्स। यूनिवर्स 8 ऑफ कॉइन्स क्यों है यहाँ पे, 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, 7 ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स, ओके, 10 ऑफ वैंड्स क्यों है यूनिवर्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, हेरोफेंट, ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ यूनिवर्स, 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे, किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, दी स्टार, 6 ऑफ कॉइन्स क्यों है यूनिवर्स, 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड्स, बॉटम ऑफ द डेक है डेथ। ओके वेट अ सेकेंड। ओके, तो ये जो भी पर्सन मुझे हैं, इनका ज़ोडिएक साइन मुझे स्ट्रांगली दिखाई देता है। ये जेमिनाई हो सकते हैं, पाइसेस हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं, ये स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, टॉरस, फायर साइन के भी हो सकते हैं ये पर्सन। ये स्ट्रॉन्ग साइंस मुझे ये दिखाई दिए। ओके, तो इस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मुझे दिखाई देता है ये पर्सन ना दुविधा में, दुविधा इन द सेंस कि इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, इस कनेक्शन का फ्यूचर है या नहीं है, इस कनेक्शन के लिए आप स्टैंड लोगे या नहीं लोगे, इस कनेक्शन में इन्हें ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन में बहुत अच्छा कर सकते हैं और करेंगे भी, बट इन्हें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इन्हें सपोर्ट इस चीज़ के लिए चाहिए कि मतलब कि इन्हें ये श्योरिटी चाहिए कि जब ये आपका साथ मांगे आपसे तो आप इनका साथ दो। ओके, ऐसा ना हो कि ये पर्सन अपने कनेक्शन अपनी तरफ से अपना 100% लगाए और एट द एंड आप इन्हें ना मिलो या ना मिल पाओ, ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप मैरिड हैं या फिर आपके पार्टनर मैरिड है। फाइल नंबर 1 में भी यही आया था। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप मैरिड हैं या आपके पार्टनर मैरिड है और उनके ऊपर इस पर्सन के ऊपर ना ऑलरेडी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ओके, इस पर्सन के ऊपर ऑलरेडी मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिखाई दे रही है और ना ये ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव टाइप है। इनको हमेशा अपनी फैमिली की बात सुननी पड़ती है, भले ये उससे एग्री करते हैं या नहीं करते हैं, सुननी पड़ती है और ये नहीं सुनना चाहते। और जब ये डिनाई करते हैं तो हो सकता है इनकी फ़ाइट हो जाती है फैमिली के साथ, और ये इनकी करंट लाइफ में भी। आई एम सो सॉरी गाइस, वीडियो पॉज हो गया था बीच में। ओके, तो ये ना ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो हमेशा अपने डिसीजन इनके ऊपर मतलब कि इम्पोज कर रहे हैं। ऐसी फैमिली से पर्सन बिलोंग करते हैं। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है इन्हें, ऐसा फील होता है कि ये ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं जो ये नहीं जीना चाहते हैं। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। साथ ही साथ ना मुझे ये दिखाई देता है कि इन्हें इस बात को लेकर हमेशा डर बना रहता है कि कहीं आप इन्हें छोड़ के ना चले जाएं। और कभी कभी ना ये आपसे ये कहते होंगे कि आप अगर श्योर नहीं हो तो हम रिलेशनशिप को यहीं ख़त्म कर देते हैं, और इसी वजह से कभी कभी ये ऑन एंड ऑफ में भी आपको रखते हैं। कभी कभी आपका कॉल या टेक्स्ट इग्नोर कर देते हैं या कभी कभी आपसे बात करना बंद कर देते हैं, क्योंकि इन्हें डर है कि आप इन्हें छोड़ के ना चले जाएं। ये चीज़ मुझे दिखाई देती है। ऑलरेडी इनके बड़े बड़े सपने हैं और इनकी ड्रीम्स हैं जिनके लिए ये मेहनत कर रहे हैं। साथ ही साथ ये इस कनेक्शन को लेकर भी बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। यहाँ पे एक कार्ड, ये दोनों कार्ड का कॉम्बिनेशन मुझे दिखाता है कि आपके साथ इतना अच्छा बॉन्ड फील करते हैं कि ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपके साथ फील करते हैं कि इन्हें ऐसा लगता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर ये कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा या आप इन्हें छोड़ के चले जाओगे तो इससे अच्छा है मेहनत ही क्यों करनी।
अगर अभी इस कनेक्शन, इस स्टेज में कनेक्शन ख़त्म होता है तो इन्हें कम हर्ट होगा, कम तकलीफ झेलनी पड़ेगी, बट अगर बाद में ये रिलेशनशिप ख़त्म हुआ तो इन्हें ज़्यादा तकलीफ झेलनी पड़ेगी। ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। साथ ही साथ इस पर्सन को या तो नींद से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, इन्हें नींद नहीं आती, ओवरथिंक करते हैं और अपने दिमाग में ही फेक सिनेरियोज क्रिएट कर लेते हैं, ये चीज़ है, और उसको लेकर सोचने लगते हैं, ओवरथिंक करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये मूव ऑन कर जाता है तो सारी सिचुएशन ही ठीक हो जाए, क्योंकि इनके हिसाब से आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, और आपके लिए मूव ऑन करना कोई बड़ी बात नहीं है। या फिर इन्हें ऐसा लगता है कि इस स्टेज में जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे से अटैच्ड हो, एक दूसरे से प्यार तो करते हो, और मैं बता दूं ये पर्सन ना, अब भले ही आपको शो करें या ना करें, ये पर्सन आपसे ज़्यादा आपको प्यार करते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा, और ये आपको लेकर कॉन्स्टेंटली सोचते रहते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो है वो ये बताता है कि ये पर्सन सो नहीं पा रहे हैं, दे आर नॉट एबल टू स्लीप, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं आपको लेकर, बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। आई कैन फील दिस एनर्जी। ओके, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि पर्सन ना कभी कभी आपको आपकी पास्ट मेमोरीज से निकालने की भी कोशिश करते हैं। हो सकता है आप इनके सामने ऐसे लोगों की बात करते हो जो इन्हें पसंद नहीं है, इसकी वजह से आपको आपके पास्ट से निकलने में भी हेल्प करते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, पता नहीं क्यों कैंडल बुझ गया। ओके, ये चीज़ है, ये आपको स्पाई करते हैं, आपके से रिलेटेड सारी जानकारी इनके पास होती है, आप क्या करते हो, कब करते हो, कैसे करते हो, और ये सारी चीज़ें ये बैठकर बहुत आराम से सोचते रहते हैं। ओके, ये पर्सन ना आपको बार बार सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं, आप कब ऑनलाइन थे, कब ऑफलाइन थे, क्या कर रहे हो, आपकी भेजी हुई फ़ोटोज़, आपके भेजे हुए वीडियोज़, रील्स, वटेवर, जो भी चीज़ आप भेज रहे हो, पता नहीं है कैंडल को क्या ही हो गया है। ओके, लीव इट। तो ये ना आपको आपकी भेजी हुई हर चीज़ पे फोकस करते हैं, आप क्या इन्हें बोल रहे हो, आपने कब इन्हें क्या बोला है, ये हर चीज़ पे अपना फोकस रखते हैं। ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, दे आर टोटली ऑब्सेस्ड, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये दिखाई दे रहा है। भले ये शो करें या ना करें, आपसे रूडली बात करें, अपना गुस्सा दिखाएं, बट वो इनका आउटर नेचर है। जैसे कहते हैं ना, नारियल बाहर से कड़क अंदर से नरम होता है, तो ये पर्सन भी, ये बाहर से भी नरम है, बट ये ना ऐसे दिखाने की कोशिश करते हैं कि दे आर सो स्ट्रॉन्ग एंड दे डोंट नीड एनीवन इन देयर लाइफ, क्योंकि ये ऑलरेडी अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, फैमिली इश्यूज़ चल रहे हैं, इनके गोल्स बहुत बड़े बड़े हैं, इन्होंने कुछ एक टाइम लिमिट सेट कर रखी है कि इतने टाइम में ये चीज़ इन्हें मिल जानी चाहिए। ओके, नहीं तो उसके बाद हो सकता है इन्हें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े, इन्हें फैमिली का सपोर्ट नहीं है, इनके ज़्यादा मुझे फ्रेंड्स भी नहीं दिखाई दे रहे, इनके पास्ट रिलेशनशिप भी अच्छे नहीं रहे हैं। तो ये पर्सन ना आपको लेकर बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं। आपको छोटा मोटा भी कुछ होता है ना तो ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और बहुत ओवरथिंक करने लगते हैं, या आप अगर इन्हें कुछ बोल देते हो तो भी ये बहुत ओवरथिंक करते हैं। इन्हें एक बात का सबसे ज़्यादा डर ये है कि कहीं ये आपकी नाकामयाबी का कारण ना बन जाए। ओके, इसीलिए ना ये हमेशा आपसे डरते हैं और आपसे थोड़ा सा अपने आप को दूर रखने की कोशिश करते हैं। कभी कभी ये आपको कोई चीज़ों को या कोई बातों को करने से रोकते भी हैं। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। आई डोंट नो ये कितने लोगों से रेजोनेट करेगा, पर यहाँ पे मुझे यही दिखाई दे रहा है कि पर्सन बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, और इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि कभी कभी खुद को, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को आपसे दूर करने की कोशिश करते हैं। ओके, और ये कभी भी ऐसा नहीं चाहते हैं, ये हमेशा आपके साथ टच में बने रहना चाहते हैं और एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर चाहते हैं, बट ये जानते हैं कि कहीं ना कहीं आपके लाइफ में अभी आपको बहुत कुछ करना है, इसीलिए वो उस चीज़ की रुकावट नहीं बनना चाहते। एक इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं आपके साथ। और ये पर्सन ना चैरिटी वगैरह भी बहुत ज़्यादा करते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है ये। मतलब बहुत ज़्यादा चैरिटी वगैरह करते होंगे, या फिर भगवान पे बिलीफ इनका ज़्यादा होगा। एनिमल्स और बर्ड्स को फीड करना इन्हें अच्छा लगता होगा, या बर्ड्स या एनिमल्स इनके पास हो भी सकते हैं एज अ पेट। ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ ग्रो करना, एक स्टेबल फ्यूचर चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं। और अगर आप लोग इस पर्सन से कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो, अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, आप लोगों के बीच में बात नहीं हो रही, तो मैं आपको बता दूं कम्युनिकेशन तो आ रहा है, बहुत स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रहा है कम्युनिकेशन, क्योंकि ये आपसे बात ना करके बहुत ज़्यादा परेशान है। आप जितने परेशान होते हो ना, उससे ज़्यादा परेशान ये है। ओके, यहाँ पे डेविल का कार्ड नहीं है, बट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एडिक्शन मुझे दिखाई दे रहा है।
कि जितने आप इस पर्सन से प्यार करते हो उससे ज़्यादा प्यार ये पर्सन आपसे करते हैं, और इन्हें आपकी लत ना लग जाए इसलिए टाइम टू टाइम ये आपसे दूर रहने की कोशिश करते हैं, वो भी नहीं हो पाता इनसे। ओके, और मैं बता दूँ गाइस, आप जिस भी कनेक्शन में है ना, ये एक डिवाइन कनेक्शन है। इसमें आप दोनों के अलावा एंजल्स भी हैं, एंजल्स आपके कनेक्शन को प्रोटेक्ट किए हुए हैं, और ये पर्सन आपको अपना सोलमेट मानते हैं। ये जानते हैं कि आप दोनों का एक कनेक्शन जो है ये पास्ट लाइफ से है, पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है। ओके, ये चीज़ है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, और ये जानते हैं कि ये कनेक्शन बहुत ही ब्यूटीफुल है, बट थोड़ा सा इनके लिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। आपके लिए मुझे उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिखाई दे रहा है, आई एम सो सॉरी टू से, बट स्टिल यहाँ पे मुझे आपसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इस कनेक्शन में इस पर्सन का दिखाई दे रहा है। ओके, ये चीज़ यहाँ पे है। अब देख लेते हैं यूनिवर्स इस कनेक्शन को लेकर क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, भगवान जी क्या सोचते हैं इस कनेक्शन को लेकर, और उन्होंने इसका फ्यूचर क्या डिसाइड कर रखा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, द एम्परर, सन। ओ माय गॉड, मैंने सोचा ही सन कार्ड आएगा और सन आ गया। 7 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल फ्यूचर, बहुत ही ब्यूटीफुल फ्यूचर है। अथॉरिटेटिव पोजीशन पे पहले तो मुझे दिखाई देता है ये या आप दोनों ही अपने करियर में बहुत 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 कुछ करने वाले हैं और साथ में करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि ये पर्सन या फिर आप यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है एक दूसरे के जो भी मिसकंसेप्शंस है ना, कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप लोगों के बीच में आ जाती है कि ये चले जाएगा वो चले जाएगा, वो चीज़ों को ख़त्म करेंगे पहले, और उसके बाद इस कनेक्शन में मुझे ब्यूटीफुल एनर्जी आती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, अगर आपको इस पर्सन को लेकर थोड़े भी डाउट है ना कि ये पर्सन छोड़ देंगे आपको या आपको आपसे मूव ऑन कर जाएंगे अगर इनके पास दूसरे प्रपोजल आए, तो नहीं, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा मुझे यहाँ पे, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है और एम्परर भी है, तो मतलब कि लॉयल है ये पर्सन, ट्रस्टवर्दी है, इस पर आप आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो। ये पर्सन ऐसे पर्सन है, और ये पर्सन ना आपकी स्टेबिलिटी, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ का कारण बनना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में बेस्ट करो, जो आप कर सकते हो उसका भी बेस्ट। ओके, यहाँ पे यूनिवर्स मुझे बता रहे हैं इन कार्ड्स के थ्रू, ये मैसेज मुझे मिल रहा है कि एक बैलेंस आएगा आपके ज़िंदगी में। इस पर्सन के साथ में आप अपने ये पर्सन तो हील करेंगे ही करेंगे, साथ में आप भी हील करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप दोनों की लाइफ एक बैलेंस्ड वे में आगे बढ़ने वाली है, जहाँ पे आप इनको और ये आपको अपने हर फील्ड में सपोर्ट करने वाले हैं, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड बहुत ही ब्यूटीफुल फ्यूचर है। सन कार्ड आ गया, सन के अलावा बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। न्यू बिगनिंग, हैप्पीनेस, अबंडेंस, प्रॉस्पैरिटी एंड लग्जरी, ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। अथॉरिटी, पावर, नेम, फेम, लव, काइंडनेस, केयर, बैलेंस, स्टेबिलिटी, ये चीज़ आती हुई दिखाई दे रही है गाइस आपके लिए। बहुत 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 ही ब्यूटीफुल एनर्जी। पहली बार ऐसे कार्ड्स आए हैं जहाँ पे मुझे ये पता चल रहा है कि डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो ज़्यादा प्यार करते हैं। डिवाइन फेमिनिन क्या होता है? फेमिनिन और मैस्कुलिन यहाँ पे मेल फीमेल के लिए नहीं है, इट्स अबाउट एनर्जी। हमारे अंदर फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों ही एनर्जीज होती हैं, बट जिनकी अवेकनिंग पहले हो जाती है, जो रीडिंग्स देख रहे होते हैं, उनको ऐसा कंसिडर किया जाता है कि वो डिवाइन फेमिनिन है। ओके, कॉन्क्लूजन आप विद इन द रीच। तो अगर आपको क्लैरिटी नहीं है चीज़ों को लेकर तो वो क्लैरिटी आपको मिलेगी। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करना है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए एंड अपने लिए टाइम निकालिए। ये पर्सन है आपके साथ, अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है ना आपके बीच में, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पर्सन आपके साथ हमेशा है, आप इन्हें कॉल करके देखो, ये आपको हमेशा हील करेंगे। आप इनकी बातें ऐसी होगी ना कि इनकी बातें सुन के ही आप शांत हो जाओगे, आपको कोई और काम डाउन नहीं कर सकता। काम डाउन ओके, तो ये पर्सन आपके लिए एक देवी देवता के से कम नहीं है। थैंक करिए यूनिवर्स को कि ये पर्सन आपकी लाइफ में है, और अगर एट द एंड इस पर्सन से आपको कुछ भी नहीं मिला ना, तो लाइफ लर्निंग लेसन्स आपको मिलेंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है आपकी इस पर्सन के साथ। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। आई डोंट नो व्हाट आई एम सेइंग, बट आई एम नॉट
आई एम फीलिंग दिस एनर्जी, ये ऑब्सेशन एनजाइटी वाली एनर्जी मुझे अभी भी फील हो रही है एंड आई एम शिवरिंग, क्योंकि मैंने कहा ना ये एनर्जी मुझे पहले कभी नहीं फील हुई। ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग। आई होप कि आपसे रेजोनेट की हो, आपको पसंद आई हो और बहुत सारे मैसेजेस और बहुत सारे राजों से पर्दा उठ गया हो। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन एंड गाइडेंस, और यूनिवर्स आपके कनेक्शन के बारे में क्या सोचते हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बता दी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।